इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब एक ही है कि वो उस भोग के लिए हमारा जीवन नहीं है। आप लिख लो कागज पे, जिस जिस पर तुम रीझ रहे हो उपजे दुख उससे हर हाल, और निर्भय जीवन तभी मिलेगा अंतर्मुख होगी जब चाल। तुम जिस पर ज्यादा रीझते हो, जिससे ज्यादा प्रेम करते हो, वही तुम्हारे दुख का कारण बने। मेरी बात लिख लेना, ये लिख के जाना, ये बात ऐसा ना हो कहीं इस बात को भूल जाना। कैसे दुख का कारण कैसे बनेगी? क्योंकि आपने बदलने वाली चीज से अपना दिल लगा लिया, और बदलने वाली चीज बदलेगी जरूर है। आज सारी दुनिया लग जाए, सारी दुनिया की मशीनें, सारे यंत्र लगा दिए जाए, सारी विज्ञान लगा दी जाए, पर बिना बदले वो चीज रह ही नहीं सकती। उसकी हर चीज बदलने वाली है जिससे आपने दिल लगाया, वो जरूर बदलेगी। तो इसलिए दिल देवे दिलवर को सो दिलवर को पालो। तो ऐसी चीज से आप दिल दो जो कभी बदले ना। फिर क्या हुआ? अब इनको क्या करे? सबको इनको क्या, इनकी सेवा करो। जिन पे दिल दे रहे हो ना, इनकी सेवा करो। आप विचार करो, यहां की जितनी भी चीजें देखो, नजर दौड़ाओ, विज्ञान की बात बताते हैं, बहुत ध्यान सुनो। आप जितनी चीजें देखो, ये सब दूसरे की सेवा में लगी है कि नहीं लगी? अच्छा बताओ, जैसे माइक दूसरे की सेवा में लगी है कि नहीं? बोलो। ये मकान जिसमें बैठे दूसरे की सेवा में लगा है कि नहीं लगा? ये चादर, कोई भी चीज देखो, आप कोई कपड़े वस्त्र लो, कोई हाथ रखो कहीं, ये अच्छा ये हाथ देखो, ये पूरे जीवन दूसरे की सेवा में लगा रहता है कि नहीं लगा? हमारी आंख दूसरे की सेवा में लगी रहती है। अपने लिए क्या है? हाथ के काम का क्या है भाई? अभी इस हाथ इधर खाली हो जाए तो इसमें खोले लगे, अभी इधर खाली हो जाए बेचारा, तो हम जाके इधर खुल जाए। ऐसे देखो, विचार कर देखो। विज्ञान की बात नहीं है, सिद्धांत की बात बताते हैं, भगवान के विधान की बात बताते हैं। आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। अब ये बहुत बड़ी, असल में ये इतनी बड़ी बात है ना ये, और ऐसे छोटे स्तर पे जाके बात कही जा रही है ना, इसकी हम कीमत नहीं लगा पाते। ये बात सारी दुनिया अगर समझ ले ना, तो उसका जीवन मंगलमय हो जाए। मैं आपको अपने गुरुदेव की सौगंध खा के बात बताना चाहता हूं, क्यों जिसने जिसने उनकी बात को समझा, उसके जीवन में जरूर शांति है। बिल्कुल, वो उनका जीवन ऐसा था, क्या होता है, ये अंदर से जो निकल रहा है ना, ये परम पूज्य गुरुदेव की वाणी है, वही अंदर बैठ जाए। क्योंकि इतनी बात, ये जो महत्वपूर्ण बात है, फिर समझिए, जितनी भी चीजें आपको जो दिखाई पड़ रही है ना, ये सब दूसरे की सेवा में लगी सब। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे समझ में नहीं आएंगी, ये क्या सेवा कर रही है, तो वो भी आपको कुछ समझाने के लिए है प्रभु, भले आपको बात समझ में आएगी। ठीक है? अच्छा, मच्छर किसकी सेवा में लगा? सही, मच्छर किसकी सेवा में लगा? मच्छर को आप देखोगे तो ये बात नहीं बैठेगी, आप अटक जाओगे इस बात पे। तो जब अटक जाओगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी। गुरु के पास आप जाना नहीं चाहते, गुरु की बात बैठना नहीं चाहते, तो उनसे संपर्क बना के रखो। जो भी आपके गुरु होगा उनसे संपर्क बना के रखो, उनकी बात समझो, तो फिर वो समझाएंगे। गुरु गीता में भी ये कहा गया है कि हे अर्जुन, तू शिष्य बनकर मुझसे प्रश्न कर। और जब वो शिष्य बना, पहले तो वो सखा जानता रहा भगवान श्री कृष्ण, जब उसने शिष्य बनकर उनके प्रश्न करना शुरू किया, ओहो, तब उसके समझ में आया कि जीवन का असली अर्थ क्या है, जीवन का मर्म क्या है। ये बात ये है, क्या समझाना चाह रहे हो वहीं पर, कि सारी चीजें ये सब दूसरे की सेवा में लगी। तो हमारे जो हाथ पैर हैं, हमारे मन बुद्धि है, इससे हम अपने लिए चाहते हैं कि दूसरे की सेवा करते हैं हमेशा? बस जैसे ही आपने चाहा, भगवान का विधान उल्टा हो गया और आपको दुख हो जाएगा। क्योंकि भगवान के विधान में सारी चीजें दूसरे की सेवा में लगी है। तो आपके पास जो भी ये शरीर दिया गया है, ये भी दूसरे की सेवा के लिए ही है। इसमें आपका शरीर है, और ये इंद्रियां हैं, और ये मन है, और ये बुद्धि है, ये सब दूसरे की सेवा में है। ये होनी चाहिए। आप जेवाद कैसे कह रहे? आप जेवाद नहीं समझ में आई, हम अपने आप नहीं चाहिए तो हमारे लिए कौन करेंगे? अरे तुम्हारे लिए भगवान करेंगे ना, जो अब तक करते आए। तुम क्यों नहीं भरोसा करते उन पे?
उनके मंगलमय विधान से तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी होती, और तुम्हारी ही नहीं सबकी, जितने भी जीव जंतु हैं। जैसे नाली में जो कीड़ा है उसकी जरूरत पूरी हो रही कि नहीं हो रही, पानी में जो मछली है उसकी जरूरत पूरी हो रही कि नहीं हो रही। एक पत्ते में एक कीड़ा लगा है, कितना भी खा ले फिर भी पत्ता शेष बचता है और मौज से रहता है। पर कौन ऐसा है जिसका पेट कभी भरता ही नहीं? पता है उसका क्या नाम है? वो मनुष्य ही ऐसा है, उसका पेट ही नहीं कभी भरता, क्योंकि वो केवल पेट नहीं भरना चाहता, उसको और भी कुछ चाहिए। उसको क्या चाहिए पता? मोह, ममता, आसक्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए। वो सारी चीजें विनाशी हैं, रहने वाली नहीं है सब। अब बहुत लोगों को अटैक पड़ जाता, अब उनको कुर्सी से हट गए तो पता लगा अटैक पड़ गया, या किसी ने कोई बात कह दी बीपी हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। अब उनकी दवा करवाओ तो घर वाले भी कहते हैं अरे वैसा करो, अब ये गोली खा लो या यही लो, अब नहीं दिखा पाएंगे हमको बहुत ज्यादा। तुम स्वयं अपनी दुर्दशा के कारण बन गए हो तो तुम्हारा फिर कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है? क्योंकि आपने भगवान के बनाए हुए मंगल विधान को ना तो कभी समझा और ना ही उस पर चलने के लिए कभी प्रयास किया, समझा ही नहीं जीवन को। इसलिए प्यारे, अब निवेदन है हमारा आपसे कि जो आपके पास ये चंद समय बचा है, उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। चंद घड़ियां ज्योति अब तक खो चुके हो अब न खोना। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। चंद घड़ियां जो थी अब तक खो चुके हो अब न खोना। अब हमें तलाश है इस बात की, तो इस बात को समझ करके आगे बढ़ाए, बात को फैल जाओ पूरे चारों तरफ। हम सही बताते हैं, केवल एक ही बात है, केवल एक ही सिद्धांत है जिसको समझने के लिए मानव जीवन मिला है। उस बात को समझ पहले खुद समझना पड़ेगा, अपना जीवन मंगलमय बनाना पड़ेगा। आप किसी को कोई बात तब बता, एक बीड़ी पीने वाला दूसरे को नहीं समझा सकता या भैया आप बीड़ी ना पियो, ये समझ लो, सबसे पहली बात है। इसलिए उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। चंद घड़ियां जो थी अब तक खो चुके हो अब न खोना। आज से ही निर्णय करो, हे प्रभु हम आपके, ये जीवन अब आपके हवाले है, आप जैसा चाहें आप वैसे ही हम करेंगे। अगर हमको कहीं दुख होगा तो हम जरूर विचार करेंगे कि हमको दुख क्यों हो रहा है, जरूर हमसे गलती हो रही होगी। अब समझ में ना आए, आजकल तो फोन ऐसी चीज है, आप संपर्क करो, जो आपके प्रश्न का उत्तर दे सके उससे बात करो, ऐसे जीवन बनाओ अपना मंगल। पर हम अपने ही अकड़ में रहते हैं, हमें हमसे बड़ा कौन ज्ञानी है? हमें कर लो, अब क्या सब करते करते मर जाते हैं, बस बात समझ में नहीं आती और जीवन एक दिन बस राम नाम सत्य। अच्छा ये बताओ, राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है? जो किसी को लेके जाते हैं, सब ले जाते हैं और बोलते रहते हैं राम नाम। हमने विचार किया इस बात पर कि ये बात क्यों कही जाती है? जब ले जाते हैं और सब बोलने लगते हैं राम नाम, वो सत्य है, राम नाम सत्य सत्य बताओ तो क्यों कहते? छोला छोड़ी दो सत्य छोड़ी दे तू नहीं तब कहो। देखो बड़ी विचार करने की बात है, आप जब भी कभी ऐसा अवसर आए तो इस पर विचार करना कि ये बात क्यों बोली जाए। अच्छा कोई बता सकता है क्यों बोली जाए? बहुत इसमें भूले चाचा जी, चलो हम बताते हैं, कोई बात नहीं, आप ध्यान सुनो, क्योंकि इस पर हमने इस पर बहुत विचार किया। ठीक है, राम नाम, अब गलती हो सकती है, गलत हो तो क्षमा करना, हमने थोड़ा सा उस पर विचार किया है, आपका अपना विचार भी हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते, पर हमने उस पर जो विचार किया वो हमने देखा। ऐसे करके उसको सब को ले जाते हैं, मान मुर्गा को ले जाते हैं ऐसे करके, तो अब बोलते हैं राम नाम सत्य, और कुछ डालते भी जैसे जाते हैं ऐसे ऐसे फूल और बतासे ऊपर पैसे डालते हैं,
तो वो ये बताते हैं कि ये जो पड़ा लेटा जा रहा है इसमें, ये तो नहीं सुन सकता, तुम सुन लो कि राम ही केवल सत्य है। ये नहीं सुन सकता, हम इस पे मार मार के फेंक फेंक के देखते हैं, फिर भी नहीं सुन सकता। ये नहीं सुन सकता क्यों, इसका टाइम हो गया, अब ये नहीं सुन सकता। तो तुम्हारा भी ऐसा होगा, कभी तुम ये बात फिर नहीं सुन पाओगे कि राम नाम सत्य है। तुम सुन सकते हो तो अभी सुन लो कि राम ही सत्य है और कुछ यहाँ सत्य नहीं है। बोलो बात सही है? हाँ।